नमस्कार, मैं अल्पेश चंद्रे सब खैरियत यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत का एक आम नागरिक होने के कारण एवं देश प्रेम की भावना होने के कारण लोगों को अवेयर करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि हमारे देश के नौजवान और तो और बच्चे भी इस ड्रीम 11 का हिस्सा है। ड्रीम 11 में एज लिमिट 18 साल की है, किंतु फिर भी आज के बच्चे बहुत ही फास्ट है। जैसे YouTube पर पैसे कमाने की लिमिट भी 18 साल है, किंतु आज के छोटे बच्चे YouTube पे वीडियो बनाकर लाखों कमा रहे हैं और वो पैसा अपने पेरेंट्स या भाई बहन या अंकल आंटी के अकाउंट में ला रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही 18 से नीचे के बच्चे ड्रीम 11 या अन्य फैंटेसी गेम का हिस्सा बन चुके हैं। ये जुआ है या दिमाग का खेल। गवर्नमेंट के मुताबिक अगर कोई गेम जो एक लक पर डिपेंड हो तो उसे जुआ कहा जाता है, सट्टेबाजी कहा जाता है। जैसे कि आज धोनी 100 रन मारेगा, उस पे 1 करोड़ का पैसा लगाया गया है। इसका मतलब मेरा लक काम किया और धोनी ने 100 रन लगाए तो मैं 1 करोड़ जीतूंगा और नहीं तो मैं हारूंगा। तो ये लक पे डिपेंड हुआ। ऐसे गेम को बैटिंग या सट्टा कहा जाता है और ये इलीगल है, लेकिन जिसमें आप अपनी दिमागी स्किल का इस्तेमाल करो तो वो पूरी तरह लीगल माना जाता है। मेरे हिसाब से ये फैंटेसी गेम एक जुआ है जिसे कानूनी तरीकों से और शब्दों के कमाल और गोलमाल से रूल से हटाया गया है और बताया गया है कि ये एक दिमाग का खेल है। आप मुझे बताइए कि जुए में क्या होता है? या तो आप हारते हैं या तो जीतते हैं, मतलब कि पूरी तरह नसीब का खेल होता है। नसीब ने साथ दिया तो जीत गए, साथ नहीं दिया तो हार गए। अब आप ये सोचिए कि आपने जिस प्लेयर को ड्रीम 11 में चुना है और उसमें किसी को कैप्टन या वाइस कैप्टन बनाया है, तो उस खिलाड़ी ने पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो क्या इस मैच में भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा? तो क्या ये आपके हाथ में है? क्या उस प्लेयर के हाथ में है? नहीं ना। उस प्लेयर का भी ये लक होता है। अगर साथ दिया तो खेल गया, अगर नहीं दिया तो कुछ गेंदों में ही वो आउट हो जाएगा। 2 लोगों में जुआ होता है तो जीतने की प्रोबेबिलिटी 50% होती है, किंतु यहाँ तो लाखों लोग पैसे लगाते होते हैं। तो आप ही सोचो कि आपकी जीतने की संभावना कितनी हुई। अब कुछ जानकर कमेंट करेंगे कि भाई कौन कहता है कि ज्यादा स्पोर्ट वाली कॉन्टेस्ट खेलो, कम स्पोर्ट वाली कॉन्टेस्ट खेलो जिसमें जीतने की संभावना ज्यादा हो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि जिसमें कम लोग होते हैं और एक ही विनर होता है तो उस कॉन्टेस्ट की एंट्री फी भी कोई कम नहीं होती। मैच के आखिर में 5 में से सिर्फ 1 ही खुश होगा और 4 रोएंगे, और जो एक आज खुश हुआ है वो कल रोएगा। फैंटेसी गेम खेलने के नुकसान। मैंने भी ड्रीम 11 को आज से 2 साल पहले इस्तेमाल किया हुआ है, इसलिए मैं इसके नुकसान आपको बता सकता हूँ। पहला नुकसान है टाइम का। ड्रीम 11 खेलते खेलते आपका माइंडसेट कुछ इस प्रकार का हो जाएगा कि आप पूरे दिन अपनी टीम के बारे में ही सोचोगे। जब तक मैच की शुरुआत नहीं हो जाती आप बार बार उसमें चेंजेस करते रहोगे। फिर मैच की शुरुआत होने पर आप मैच देखने में अपना टाइम व्यय करोगे एवं ड्रीम 11 को बार बार रिफ्रेश कर करके अपना रैंक जानते रहोगे। दूसरा नुकसान है पैसे का। वैसे टाइम इज मनी कहा जाता है, समय तो आपका जा ही रहा है, इसके अलावा आप अपने मेहनत की कमाई का यहाँ हिस्सा लगा देते हैं। तीसरा नुकसान है आपके दिमाग का। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि आप यहाँ हिस्सा लेने के बाद पूरे दिन इसी माइंडसेट में रहते हो। आप अपना दिमाग कहीं और नहीं लगा पाते, आप अपने करियर के बारे में नहीं सोच पाते, कुछ नया सीखने के बारे में नहीं सोच पाते। ड्रीम 11 कंपनी कैसे काम करती है और कैसे कमाती है? भैया आपका इसमें फायदा हो या न हो, कंपनी का तो फायदा हमेशा है। आप जीतो या न जीतो, कंपनी तो हमेशा जीतने वाली है। मैं पहले छोटे कॉन्टेस्ट की बात करता हूँ। ऊपर की ओर प्राइस पोल लिखा है 10,000 और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको 59 रुपीस लगाने हैं। नीचे लिखा है कि मैक्सिमम 222 लोग इसमें भाग ले सकते हैं और फर्स्ट रैंक वाले को 1000, सेकंड वाले को 500, इस प्रकार से पैसे बांटे जाएंगे। अब देखिए 222 लोगों ने 59 के हिसाब से 13,098 रुपए दे दिए और कंपनी को सिर्फ 10,000 ही बांटना है। मतलब कि कंपनी को इस कंटेस्ट से 3,098 रुपए मिल जाएंगे। अब इस प्रकार से कई कंटेस्ट होते हैं। आप सोचो कि कंपनी कितना तगड़ा पैसा रोज कमा रही है। अब मान लो कि किसी 2 लोगों के फर्स्ट रैंक आ गए, फिर भी कंपनी खुद की जेब से नहीं देंगे दोनों को 1000-1000, उस पैसे को दोनों में समान हिस्सों में बांट के उनको देगी। अब इसी प्रकार से हम बात करें 10 करोड़ वाले कंटेस्ट की, इसमें कंपनी 10 करोड़ रुपया बांटेगी। एंट्री फी है 39 रुपीज और यहाँ पर 34 लाख लोग हिस्सा लेने वाले, अर्थात की जगह है उतनी। अब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखोगे 13 करोड़ 26 लाख रुपए होते हैं। मतलब कि सिर्फ ये कंटेस्ट से कंपनी एक दिन में 3 करोड़ 26 लाख कमा लेती है, सिर्फ एक कंटेस्ट से, और वो भी एक दिन में। जनता का पैसा जनता में बांटकर पैसे कमाने का बहुत बड़ा व्यापार है। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता।
क्या ड्रीम 11 में हमसे चीटिंग हो सकती है? कंपनी के पास ये एक तरीका नहीं है पैसे कमाने का। आज बड़ी बड़ी गेम में सब फिक्स होता है, चीटिंग होती है। हो सकता है कि इस गेम में भी आपसे चीटिंग हो रही हो सकता है फर्स्ट और सेकंड रैंक वाले कंपनी के ही फेक आईडी हो, जो इस मैच के एंड में अचानक से ऊपर आ जाते हैं, जिससे इन्हें 30 लाख, 10 लाख, 5 लाख जैसी रकम बांटनी ना पड़े। क्योंकि ये बात तो आप मान लीजिए कि आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, किंतु ड्रीम 11 का सर्वर तो कंपनी के पास, उनके खुद के पास ही है। आप थोड़ी ना वहां देखने जाने वाले हो कि वहां पर फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक वाला कौन है। अब सभी को लगता होगा कि इतनी बड़ी कंपनी है, धोनी भी इसकी ऐड करते हैं, तो कंपनी ऐसा तो नहीं करती होगी। पर मेरे भाई, ये भी याद रखना है कि बड़े बड़े लोग ही बड़े बड़े कांड करते हैं। मुझे नहीं पता ऐसा होता है या नहीं। मैं ये भी नहीं कहता कि ये कंपनी फेक है, किंतु टेक्नोलॉजी में थोड़ी बहुत जानकारी रखने के नाते ये मेरी राय है कि इसमें पैसा, दिमाग, समय लगाना व्यर्थ है। दूसरी और एक बात कि मैंने इसकी पूरी वेबसाइट देख ली, पर कहीं भी किसी ने 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जीता, ये इन्होंने कहीं नहीं लिखा है। देखिए, 20-30 लाख छोटी रकम नहीं होती। अगर कोई इंसान इतनी बड़ी बड़ी रकम जीत रहा है तो वह प्रूफ इनकी वेबसाइट पर क्यों नहीं बताए जाते? अभी तो इनके गूगल पर मैंने ऐड नहीं देखे, किंतु मैंने 2 साल पहले गूगल पर ये ऐड बहुत देखता था कि सुरेश ने जीते 30 लाख, रविंद्र ने जीते 27 लाख। एक बात समझ लीजिए कि ये छोटी रकम नहीं है, इसलिए इनका नाम इनकी खुद की वेबसाइट पर होना चाहिए था, जिससे इनका बिजनेस और बढ़े, इनका कारोबार और बढ़े। वैसे खैर, बिजनेस तो वैसे ही बढ़ रहा है इनका, क्योंकि वो बात सुनिए है ना, दूध बेचने वाले को घर घर जाना पड़ता है, किंतु दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, बिकॉज गलत चीजें जल्दी स्प्रेड होती है। माय ओपिनियन, ये कोई प्रोफेशनल तरीका नहीं है ऑनलाइन पैसे कमाने का, जिसमें आपका भविष्य हो, करियर हो। जी हाँ, आपका करियर और भविष्य इससे बर्बाद जरूर हो सकता है। गूगल इस बात को अच्छी तरह जानता है कि ये ऐप गलत है। इनके टर्म एंड कंडीशन को ये फॉलो नहीं करती, इसलिए गूगल प्ले स्टोर पर आपको ये ऐप नहीं मिलेगी। एक बात और बता दूं कि जुआ खेलने के बाद अगर हम जीतते हैं तो ज्यादा पैसा जीतने की लालच में वही पैसा वापस लगा देते हैं, और अगर हारते हैं तो भी हम सोचते हैं कि इतना पैसा गया है तो वापस तो लाना होगा, ये सोचकर वापस पैसा लगाते हैं, फिर जीतते हैं, फिर हारते हैं। यह सिलसिला तब तक चालू रहता है जब तक आप पूरी तरह आर्थिक, दिमागी और शारीरिक रूप से बर्बाद न हो जाओ। महाभारत का इतिहास मत भूलिए। मेरा ओपिनियन ये है कि ऐसा फालतू का दिमाग और पैसे लगाने के बजाय आप कहीं और अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, कहीं और मेहनत करें, कहीं और अपना पैसा लगाएं, कहीं अच्छी जॉब के लिए तैयारी करें या अपना खुद का बिजनेस करें। शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। एक बात सोचो कि अगर ये ऐप बनाने वाले ने ये सोचा होता कि मैं 10 का 100 या 100 का 10,000 करूं, तो आज ये करोड़पति नहीं होते। इसके बजाय इन्होंने ये ऐप बना दी और आज ये रोज के करोड़ों कमा रहे हैं, और आप वहीं 10 का 100 करने के चक्कर में पड़े हो। बाकी आपकी मर्जी, क्योंकि मुझे पता है कि अच्छी बातें कड़वी होती है और कड़वी चीजें गले से नहीं उतरती, इसलिए कुछ लोग कुत्ते की दुम जैसा व्यवहार करेंगे। मैंने शब्द कठोर प्रयोग किए, लेकिन यही सत्य है। सही लगा हो तो अपने प्रियजनों से ये वीडियो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।